हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल? मेरे भाई, एक बहुत जबरदस्त सी बात बताने वाला हूँ। वैसे बतानी तो नहीं चाहिए थी, आप भी ये कहोगे जी क्यों आप मलाई लगा रहे हो, है ना? मलाई लगा के बता रहे हो। मेरे भाई, अभी हुआ ऐसा कि बैठे हुए थे, अंकित सर थे, मैं था और एक दो लोग और थे। बोले कि राहुल सर, अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन सी क्लास आप लोगों की चल रही है? तो मैं बोला जी, एक तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाली क्लास चल रही है सुबह, और एक फाउंडेशन वाली क्लास चल रही है, और एक एनटीपीसी वाली क्लास चल रही है। बोले एनटीपीसी का जैसे अब तक पेपर नहीं है, वो बच्चे कैसा प्यार दिखा रहे हैं, कैसा प्यार दे रहे हैं। तो मैं बोला जी, सबसे बेहतरीन बैच है, मेरा सबसे करीबी वाला बैच है, और सबसे ज़्यादा मज़ा भी मुझे उसी में आता है। तो ऐसा कोई योद्धा हो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला यहाँ भी मौजूद हो, तो वो बुरा नहीं मानना है। जो दिल की बात थी वो मैंने बता दी है ना। फाउंडेशन में मुझे इतना मजा आता है, ना मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बैच में इतना मजा तो बहुत आता है भाई साहब। लेकिन अगर तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये बैच मेरा फेवरेट बैच है। और इस बैच को मैंने बड़े मतलब मांगा था कि भाई एनटीपीसी में मैं पढ़ाऊंगा और मैं दिखाऊंगा बच्चे कैसे नहीं कहते हैं कि हमारे 35/35 स्कोर आया, 30/30 स्कोर आया। तो आप जो हो दिल के बहुत करीब हो। अब इसमें कोई आप रगड़ा चुपड़ी बात मत मानना कि भाई साहब इस बैच में आए तो इस बैच के लिए कहने लगे, 11 वाले बैच में गए तो 11 वाले बैच के लिए कहने लगे, 9 वाले बैच के में गए तो 9 वाले बैच के लिए कहने लगे। कहना पड़ता है। कहना पड़ता है, सब लोगों से कहना पड़ता है, पर यू आर माई फेवरेट, है ना? चलें भाई। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है। ऐसा हर बैच में कहा जाता है, लेकिन वो बच्चे वही, लोग वही, पढ़ाने वाला वही। तो मेरे भाई, आप समझ सकते हैं कि सब बच्चों को, सब बच्चे दिल के करीब होते हैं, सब बैच दिल के करीब होते हैं। बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लो भाई, इसका नाम लो। सालू जी, सालू जी क्लास में आई हैं और इन्होंने आते ही कहा है कि हमारा नाम लीजिए, है ना? तो सालू जी का नाम एक बार मेरे साथ साथ आप सभी लोग ले लीजिए, है ना? अच्छा लगेगा उस गुड़िया को, है ना? तो गुड़िया पर उसके बाद पढ़ भी लेना, अगर मैं तुम्हारे कहने से नाम ले रहा हूं तो मेरे कहने से पढ़ भी लेना, है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एबीसी एक कार्य को क्रम से 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत सारी बातें बताने वाला हूं आज मैं तुम्हें अपने दिल की, है ना? आज बहुत सारी बातें बताने वाला हूं अपने दिल की। आज दिल थाम के बैठना मेरे भाई। बहुत सारी चीज ऐसी जिससे आप शौक होंगे, एकदम शौक होंगे। सारे अपने जितने भी आज सारे मतलब राज है ना, वो सारे खोलने वाला हूं, रहस्य। एबीसी एक कार्य को 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम बता पाएंगे क्या? आप कहेंगे जी एलसीएम तो बता देंगे, 9 हो जाएगा क्या? नहीं, 18 ही हो जाएगा। कॉमन ले लो। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। दो और चार का एलसीएम, 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल 9, 12 एकम 12 और 9 21। क्या एलसीएम 216 हो जाएगा? क्या एलसीएम 216 हो जाएगा? अगर एलसीएम 216 हो चुका है 36 दिन में, तो एक दिन में 6 काम, 216 काम 54 दिन में, एक दिन में 4 काम, और 216 काम 72 दिन में, एक दिन में 3 काम। आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। क्यों? ऐसी क्या खता हो गई, 8 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ गया? इससे 8 दिन कार्य और करा दो। 8 दिन कार्य और करेंगे महोदय तो 48 काम और कर देंगे। बहुत बढ़िया। जबकि बी ने कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। भाई साहब, 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, इससे 12 दिन और करा दो, यानी ये 48 काम और कर लेगा।
यानी अगर मैं अब टोटल काम निकालूं तो 8 और 8 16 और 6 22 को 2 हासिल लगे 2, 2 और 1 3 और 4 7 और 4 11 को 1 हासिल 1, 312 काम टोटल काम है। 312 काम जो है वो टोटल काम है। 312 काम जो है टोटल काम है। अब आगे देखना मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब सी ने कुल कितने दिन कार्य किया। अगर कोई मुझसे पूछे यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं, टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो मेरे भाई टोटल काम है कितना 312। और मैं ये मान चुका हूं किसी ने कार्य नहीं छोड़ा है। ये 6 काम एक दिन में, ये 4, ये 3, 6 और 4 10 और 3 13, 13 दूनी 26 होगा, 13 चौका 52। टोटल काम जो हुआ होगा वो 24 दिन में खत्म हुआ होगा। अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं मेरे भाई, अब मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि सी ने इस पर कितने दिन काम किया, तो आप लोग ये जानते हैं कि सी ने काम नहीं छोड़ा है, शुरुआत से आखिर तक लगा रहा है। यानी अगर 24 दिन में काम खत्म हुआ है तो 24 के 24 दिन सी ने काम किया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी ने इस पर कितने दिन काम किया, तो बी मेरे भाई 12 दिन पहले काम छोड़ चुका है। अगर 24 दिन में टोटल काम होता है, 12 दिन पहले काम छोड़ चुका है, तो केवल 12 दिन किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा। अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि ए ने इस पर कितने दिन काम किया, तो ए ने मेरे भाई 8 दिन पहले काम छोड़ा है, 24 में से 8 गया, तो ए ने केवल 16 दिन काम किया होगा। ये 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो चारों तरीके के क्वेश्चन आपके सामने हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कल भी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जब भी कोई व्यक्ति काम खत्म होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, आप उसे जाने मत दो। आप उससे उतने दिन और करा दो मेरे भाई, उतने दिन और करा दो मेरे भाई जितने दिन पहले वो छोड़ के जा रहा है। जैसे ए किसी काम को 36 दिन में, बी किसी काम को 54 दिन में, सी किसी काम को 72 दिन में, तीनों का एलसीएम 216 होगा। ये एक दिन में 6 काम करेगा, ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा। ये 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है तो 8 दिन और करा दो, 48 काम और कर देगा। ये 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है तो इससे 12 दिन और करा दो, 48 काम ये कर देगा। अब टोटल कार्य 312 हो चुका है और मैं मान चुका हूं किसी ने कार्य नहीं छोड़ा है। तो ये एक दिन में तीनों मिलके 13 काम करते हैं, तो 312 काम, यानी टोटल काम 24 दिन में खत्म होगा। सी ने एक भी दिन पहले काम नहीं छोड़ा था, लास्ट तक काम किया है, इसका मतलब 24 के 24 दिन सी ने काम किया होगा। बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ा है तो 24 में से 12 गया, केवल 12 दिन काम किया होगा। और ए ने 8 दिन पहले कार्य छोड़ा है तो 24 में से 8 गया, तो ए ने केवल 16 दिन काम किया होगा। राज, रहस्य, जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला था, सुनना चाहोगे तो एक बार थम्स अप करो, फटाफट थम्स अप करो। राज की बात क्या है, एक बार थम्स अप करेंगे वो राज की बात जिसे आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। तैयार हो सुनने के लिए मेरे प्यारे दोस्त? तैयार हो क्या आप राज की बात सुनने के लिए? एक बार थम्स अप कर दीजिए, फटाफट थम्स अप कर दी। सर मेरा नाम सम्मान, सम्मान में ले लेना, सम्मान, सम्मान में लेना है, सम्मान समारोह में लेना है? सुना दूं पहली राज की बात? दो राज की बात मैं आज आपको बताता हूं जिनका डायरेक्टली आप लोगों से ही कनेक्शन है, आप लोगों से ही कनेक्शन है मेरे भाई। दो राज की बात मेरे पास है, उन दोनों राज की बातों को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, गौर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। लो, पहले राज की बात, कल जो क्लास होगी वो 12:15 से होगी और टाइम एंड वर्क कल पूरा खत्म होगा। चाहे कितनी भी देर की क्लास चले तो उसके लिए तैयार होके आना। 2 घंटे की चले, 3 घंटे की चले, टाइम एंड वर्क पूरा खत्म होगा। पहले राज की बात खत्म, पहले राज की बात खत्म। टाइम एंड वर्क जो है वो पूरा खत्म होगा, पूरा खत्म होगा। कल की जो क्लास होगी, सैटरडे है कल, और सैटरडे मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का कल टाइम एंड वर्क पूरा खत्म हो जाएगा।
पहले राज्य की बात। दूसरे राज्य की बात यह है दूसरे राज्य की बात यह है मेरे प्यारे दोस्त कि संडे में भी ठीक 12:15 से क्लास रहेगी। संडे में भी ठीक 12:15 से क्लास रहेगी और 12:15 बजे जो हमारी मुलाकात होगी वो पाइप एंड सिस्टर्न से होगी। पाइप एंड सिस्टर्न से होगी। छोटा चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्त। हम 40 से 45 क्वेश्चन कर रहे होंगे और उसी दिन उस चैप्टर का नामो निशान अपनी जिंदगी से मिटा रहे होंगे। उस दिन ही उस चैप्टर का नामो निशान मिटा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे भाई 12 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से सैटरडे में। 12 12 बजे मुलाकात होगी। 12 बजे मुलाकात होगी मेरे वो दोस्त टाइम एंड वर्क में। और संडे को क्लास होगी पाइप एंड सिस्टर्न की। उस दिन 40 से 45। ये जो है ये आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। आप मुझे कल तक डिसाइड करके बता देना, लेकिन ये कंफर्म है। ये कंफर्म है, ये ऑप्शनल है। कल डिसाइड करके बता देना। कल मैं पोल दूंगा। अगर 1% इस फेवर में ज्यादा लोग हुए कि संडे में क्लास होनी चाहिए, तो मेरे दोस्त फिर ये एक ही दिन में खत्म हो जाएगा संडे में। ये पक्का है। कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे शांति से, शांति से, शांति से। देखो अधिकारी, देखो एक अधिकारी आया जी। 26 जनवरी छोड़ देना, एक जगह चीफ गेस्ट हूं मैं। ये देख लो, हम है नहीं अभी चीफ गेस्ट यहाँ, ये चीफ गेस्ट महोदय। क्वेश्चन नंबर 73 को पढ़ो मेरे भाई। नौकरी के बाद चीफ गेस्ट बनने में अलग ही मजा आएगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? मेरे प्यारे दोस्त ये बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है देखिए ध्यान से। एबीसी एक कार्य को क्रम से 42, 56 और 63 दिनों में कर सकते हैं। फटाफट मुझे एलसीएम बताइए। ए किसी कार्य को 42 दिन में, बी किसी कार्य को 56 दिन में और सी उसी कार्य को 63 दिन में कर सकता है। क्या आप मुझे एलसीएम बता सकते हैं इसका? क्या आप मुझे एलसीएम बता सकते हैं इसका? बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा जी एलसीएम में बताऊंगा 7। 7 कॉमन लूंगा, 7 छिंग 42 होगा, 7 अट्ठे 56 होगा, 7 नाम 63 होगा। मैंने आपसे कहा 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है। 24 में 3 आ जाएगा, 72 आ जाएगा मेरे भाई इनका एलसीएम तीनों का। इन तीनों का एलसीएम 72 आ चुका है और 72 की गुणा 7 में करेंगे। 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 सत्ते 49 और 1 50। क्या एक बार देखिए 504 ही एलसीएम आएगा? क्या आप देखेंगे 504 ही एलसीएम आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप ध्यान से समझिए। 504 को मेरे भाई 42 से डिवाइड करिए। 42 एकम 42, 42 दूनी 84। 504 को 56 से डिवाइड करिए, 9 बार कटेगा। 504 को 63 से डिवाइड करिए, 8 बार कटेगा। यानी ये एफिशिएंसी आप लोगों के सामने आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे साथ पढ़िए। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया। अच्छा, ये 10 दिन पहले छोड़ रहा है। अगर 10 दिन पहले छोड़ रहा है तो इससे 10 दिन और काम करा दो। अगर 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 ये 10 दिन पहले छोड़ रहा है तो इससे 10 दिन और काम करा दो। क्या 10 दिन में ये 120 काम कर देगा? अब मैं मान चुका हूं कि इसने कार्य छोड़ा ही नहीं है। इसने कार्य छोड़ा ही नहीं है। अब आइए आगे आइए। जबकि बी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया है। बी भी 12 दिन पहले छोड़ रहा है, इससे भी 12 दिन और करा दो। भाई पहले क्यों छोड़ के जा रहे हो? इससे भी 12 दिन और करा दो। 8 4 12 को 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 5 और 1 6 और 1 7। उस केस में टोटल कार्य 732 रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुल कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या लगभग बतानी है। मेरे प्यारे दोस्त मैं बता चुका हूं कि मैं ये मान चुका हूं किसी ने कार्य नहीं छोड़ा है। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे? हाँ
12 और 9 21 और 8 29, 12 और 8 20 और 8 29, एक दिन में 29 काम, तो 732 काम कितने दिन में? तो आप कहेंगे 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 29 दूनी 58 हो जाएगा। 58 और 10 68, 68 और 5 तो 15 बचेगा मेरे भाई, 15 बचेगा, 152 हो गया। 29 पंजे 145, लगभग 26 दिन का समय लगेगा, लगभग 25 पॉइंट कुछ दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक बच्चों को डाउट हो सकता है जी, जब ये काम छोड़कर पहले जा रहे थे तो आप इनके काम को जोड़ क्यों रहे हो? प्रैक्टिकली समझो मेरे प्यारे दोस्त, ये 10 दिन काम छोड़ के गया, यानी इसने उन 10 दिनों तक काम नहीं किया होगा। अगर मैं इससे उन 10 दिनों में काम करा दूं और उस काम को जोड़ दूं, तो अब मैं ये मान सकता हूं कि इसने लास्ट तक काम किया होगा। मेरे प्यारे दोस्त समझ रहे हो? मान लो आप साल में 7 महीने काम करते हो, पूरे 12 महीने में आप शुरू के 7 महीने काम करते हो, आप 5 महीने काम नहीं करते हैं। मैं अगर आपसे 5 महीने और काम करा दूं, तो क्या ये मैं मान सकता हूं कि आपने पूरी साल काम किया है? आपके 5 महीने के काम को अगर मैं टोटल काम में जोड़ दूं, तो क्या आप ये मान सकते हैं कि आपने पूरे 12 के 12 महीने काम किया है? वही काम मैंने यहां किया है। अगर ये 10 दिन पहले कार्य छोड़ रहा था, तो इससे 10 दिन का काम, इसका 120 मैंने जोड़ दिया। मैं ये मान चुका हूं कि इसने कार्य छोड़ा ही नहीं है। अगर ये 12 दिन पहले कार्य छोड़ रहा था, अगर ये 12 दिन पहले कार्य छोड़ रहा था, नीरज में, अगर ये 12 दिन पहले कार्य छोड़ रहा था, तो इससे मैं 12 दिन कार्य और करा देता हूं, और ये मैं मान चुका हूं कि अब इनमें से किसी ने कार्य नहीं छोड़ा है, इनमें से किसी ने कार्य नहीं छोड़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, तीनों एक दिन में 29 काम करते हैं, तो 732 काम कितने दिन में करेंगे? 25 दिन में। अगर वो आपसे ये कहता, अगर वो आपसे ये कहता सी ने इस पर कितने दिन काम किया, तो आप कहते पूरे 25 के 25 दिन काम किया। अगर वो ये कहता बी ने इस पर कितने दिन काम किया, तो 25 में से 12 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो 13 दिन काम किया। अगर वो कहता इसने ए ने कितने दिन काम किया, तो ये 10 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, इसने 15 दिन काम किया। कई क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूं। ठीक है, तो जब भी काम खत्म होने के पहले कोई व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, तो उसके काम को जोड़ना होगा और ये मानना होगा कि वो काम से हटा ही नहीं है, वो पहले छोड़ के गया ही नहीं है, वो लास्ट तक काम करता रहा है, ये मानना होगा। आइए, हाँ बिल्कुल, पढ़िए इस क्वेश्चन को मेरे भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए, शांति से पढ़िए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। फटाफट। कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन में काम करवाना है? जब भी काम खत्म होने से पहले कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ के जाए, तो उससे काम कराना होगा। रटते क्यों आप? समझते क्यों नहीं हो चीजों को? सर जी, ये पूछा जाए कि ए टोटल काम कितने दिन में करेगा, हमें दिया नहीं है ए टोटल काम 42 दिन में करता है, पूछेगा क्यों? मेरे भाई बी 56 दिन में करता है, सी 63 दिन में करता है। देखो, आइए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा भी करा रहा हूं इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस। एबीसी किसी काम को अलग अलग क्रम से 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में, और सी उसी काम को 54 दिन में कर सकता है। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 108। 18 चिक्का 108, 36 तिया 108,
और 54 दूनी 108। आगे इफिशियंसी, अब ध्यान से सुनना। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले क्रम से 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। भाई क्यों छोड़ रहे हो? बी और सी ने, बी 5 दिन पहले काम छोड़ता है, मत छोड़ना यार। अगर नहीं छोड़ता तो 15 काम और करता। अगर ये 10 दिन पहले छोड़ रहा है, अगर नहीं छोड़ता तो 20 काम और करता। अगर ये इतना काम और कर देते तो क्या ये मैं मान सकता हूं कि इन्होंने काम छोड़ा ही नहीं? 8 5 13 को 3 हासिल 1, क्या उस केस में 143 कार्य होता? यानी मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं ये मान चुका हूं इन्होंने कार्य छोड़ा ही नहीं है। ये एक दिन में कितना काम, 6 3 9 और 2 11, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 13 दिन में। अब जिसने बीच में काम नहीं छोड़ा है उसने पूरे 13 दिन काम किया होगा। ये 13 में से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, इसने 8 दिन काम किया होगा। ये 13 में से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, इसने केवल 3 दिन काम किया होगा। टोटल काम 13 दिन में खत्म हुआ है। ए ने इस पर 13 के 13 दिन काम किया है, बी ने इस पर 8 दिन काम किया है, और सी ने इस पर केवल और केवल 3 दिन काम किया है। क्या पूछा है? कितने दिनों में काम पूरा हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 दिन। आंसर क्या हो जाएगा? 13 दिन हो जाएगा। ठीक है, आइए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 75। सर फाउंडेशन में साइंस चालू करवा दो। बेटा फाउंडेशन में अभी तो ज्योग्राफी स्टार्ट हुई है, अभी नहीं होगी साइंस, है ना? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अभी नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट टाइम। भाई सब कुछ फिक्स है, मैं प्रैक्टिस के हिसाब से लाया हूं। ये 2 क्वेश्चन है आपको एक जैसे, और इसके बाद जो है वो मनी पर बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे। दोनों क्वेश्चन को करके बताओ फटाफट। सर आप, मैंने आपसे पहले ही कर लिया भाई, वही तो मैं चाहता हूं, मुझसे पहले ही तो करो आप सब लोग। एबीसी 10 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बहुत तेजी से करो। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी कितने दिन में? 15 दिन में। तीनों का एलसीएम 60 आएगा। एक दिन में 6 काम, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 4 काम। क्या आ चुका है आपका? बहुत बढ़िया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, 5 दिन और करा दो, 30 काम और करा दो, और ये मान लो कि ए ने छोड़ा ही नहीं है। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, ये 5 दिन पहले काम छोड़ता है। बी ने 2 दिन और किया होगा, तो क्या बी ने केवल 3 दिन पहले कार्य छोड़ा होगा? अगर बी ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ा है तो इससे 3 दिन और करा दो, तो क्या आप कह सकते हैं कि टोटल जो कार्य हुआ होगा वो 105 कार्य हुआ होगा? टोटल जो कार्य हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? तो आप कहेंगे टोटल जो कार्य हुआ होगा वो 105 कार्य हुआ होगा। उसने कहा है मेरे भाई कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अब आप मान चुके हो कि कार्य किसी ने नहीं छोड़ा है। 6 और 5 11 और 4 15, एक दिन में 15 काम, तो 105 कार्य कितने दिन में हो जाएगा? तो आप कहेंगे 7 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 सत्ते 105 होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप 8 कैसे लेके आ रहे हैं, 15 सत्ते 105 होते हैं। इस पर बेस्ड ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए भाई, मतलब आप 8 क्यों दे रहे हैं यहाँ? तो 6 5 11 4 15 है टोटल कार्य। ये 2 दिन बाद काम छोड़ता है, 2 दिन मतलब 2 दिन बाद, यानी ये 3 दिन तक, 3 दिन पहले काम छोड़ रहा होगा। एक व्यक्ति आज छोड़ रहा है, 5 दिन पहले छोड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति इसके 2 दिन बाद छोड़ता है, मतलब वो 2 दिन तक और करता है, तो वो 3 दिन पहले ही तो छोड़ता होगा। बहुत बढ़िया, आइए बताइए, बताइए। अरे यार देखो ना, ए जो है यहां काम छोड़ देता है 5 दिन पहले, यानी काम खत्म होने के 5 दिन अभी बचे हुए हैं। ए ने यहां काम छोड़ दिया,
इसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ा, यानी बी यहां काम छोड़ रहा है। तो बी कितने दिन पहले छोड़ रहा है? 3 दिन पहले छोड़ रहा है। 3 दिन पहले छोड़ रहा है तो उससे 3 दिन का काम कराना पड़ेगा। देखिए, सोमेश, तरुण और निखिल 45, 60 और 75 दिनों में अलग अलग एक काम पूरा कर सकते हैं। सोमेश है, तरुण है और निखिल है। ये 45 दिनों में कोई काम पूरा कर सकता है, ये 60 दिनों में कर सकता है, ये 75 दिनों में कर सकता है। फटाफट एलसीएम बताइए कितना आएगा। 45, 60, 45, 60 और 75 का एलसीएम कितना आएगा? फटाफट मुझे आप लोग बताएंगे। तो आप कहेंगे जी 15 कॉमन ले लो। 15 चौका 60, 15 तिया 45, 15 पंजे 75 और 5 3 15, 4 का एलसीएम क्या आता है? 60। 60 की गुणा 15 में करेंगे तो 900 आएगा। 60 की गुणा 15 में करेंगे तो 900 आएगा और 900 ही एलसीएम आएगा क्या? बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया। 900 को 45 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 20 काम होगा। 900 को 60 से डिवाइड करेंगे एक दिन में 15 काम होगा। 900 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 75 एक कम 75, 75 दूनी 150, क्या 12 काम हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया। यहां थोड़ा सा डिफरेंट चीज दी हुई है, इस बात को पढ़िए। सर क्वेश्चन में पहले नहीं कह रहा बाद में कह रहा है। मेरे भैया, मेरे बाबू, मेरे सोना, पहले नहीं बाद में कह रहा है। वो कह रहा है एक के 2 दिन बाद छोड़ता है, एक के 2 दिन बाद छोड़ता है, यही तो कहा है। देखो ना, यही कहा है उसने। लेकिन बी ने काम शुरू होने के पहले, नहीं ये वाला था, पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा है। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए अगर यहां छोड़ रहा है तो इसके 2 दिन बाद छोड़ा है, यानी यहां छोड़ा है। तो अभी काम कितने दिन का बचा हुआ था? 3 दिन का बचा हुआ था। 3 दिन का बचा हुआ था, 3 दिन पहले छोड़ रहा है। इसका मतलब यह है, ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और उस कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सारा निचोड़ कर दूंगा। शांति बनाना, एक भी कमेंट मत करना मेरे भाई, एक भी कमेंट मत करना। ध्यान से सुनो। सोमेश, तरुण और निखिल क्रम से 45, 60, 75 दिनों में अलग अलग एक काम पूरा कर सकते हैं। टोटल कार्य 900 मान लिया। एक दिन में ये 20 कार्य करेगा, ये एक दिन में 15 कार्य करेगा और ये महोदय एक दिन में 12 कार्य करेंगे। लेकिन अब तक हम क्वेश्चन वो कर रहे थे जिस क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता था कि इस व्यक्ति ने काम खत्म होने से इतने दिन पहले काम छोड़ दिया। तो हम क्या करते थे, जितने दिन पहले काम छोड़ दिया उतने दिन उससे और करा देते थे और ये मन में सोच लेते थे कि अब किसी ने कार्य नहीं छोड़ा है। यही तो कॉन्सेप्ट था। यहां जस्ट उसका उल्टा होगा। निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद ही छोड़ दिया। काम शुरू हुआ और काम शुरू होते ही 5 दिन बाद छोड़ दिया। तो हम निखिल से तंग आ गए, भैया 5 दिन करते ही काम छोड़ रहा है, एक काम कर, तू अपना 60 काम लेके निकल जा। निखिल ने काम शुरू होते ही 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो हम निखिल से तंग आ गए कि मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मेरे सोना, तू अपने 5 दिन का काम बता कितना किया है। उसने कहा 60 काम किया है और उससे कह दिया तू जा। परेशान मत कर, क्वेश्चन में बवाल मत कर, 840 काम है उसे हम कर लेंगे। अब मैं मान चुका हूं निखिल क्वेश्चन में था ही नहीं। अब मैं मान चुका हूं, अब मैं मान चुका हूं मेरे भाई। लो, विनोद सिंह चौहान आए हैं। सर जितने पर आप बैठे हैं उतने पर बायोलॉजी वाली मैम खड़े हो गए। और रे रे रे, हाइट की कर रहे, देखो बेटा नादान बालक ऐसी बात नहीं करते। ये भगवान किसको कितनी हाइट दे दे कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसे किसी की हाइट की मजाक नहीं लेते।
या मेरी मजाक ले रहे हो जी? मेरी ज्यादा लंबी हाइट है? मेरी मजाक ले लेना, पर ऐसे मजाक मत लेना, उनकी हाइट कम है। आइए प्यारे दोस्त, मेरा मतलब समझे। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप क्या समझ सकते हो कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ करना है। आपने कहा जी, निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद ही छोड़ दिया। आपके दिमाग में आई, भाई साहब इस निखिल को हटाओ ना, इस निखिल को हटाओ यार, ये काम शुरू होते ही 5 दिन बाद ही काम छोड़ रहा है। 5 दिन में इसने कितना काम किया होगा, पूछना इससे। उसने कहा मैंने 60 काम किया। भाई हटाओ ना इसको, 60 कामों को, इसके 60 कामों को हटा देते हैं और मान लेते हैं कि निखिल इस काम करने वालों में से था ही नहीं। हम इन दोनों से काम कराएंगे। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। भाई साहब ये बड़े खास आदमी है, जो काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ रहे हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें हम मनाएंगे। भाई साहब सोमेश जी, कहां जा रहे हो आप? 2 दिन ही तो बचे हैं, आप 2 दिन और कर लो ना। 2 दिन और कर लोगे तो 40 काम और कर लोगे। आपके कामों को हम लोग जोड़ देते हैं और ये मान लेते हैं कि आपने कार्य छोड़ा ही नहीं है। सोमेश जी तैयार हो गए, सोमेश जी तैयार हो गए। इसको हटाया क्यों नालायक को? इस वाले नालायक को हटाया क्यों था? इस वाले नालायक को इसलिए हटाया था, काम शुरू हुए को टाइम नहीं हुआ, इन भाई साहब ने छोड़ने का डिसीजन ले लिया। 5 दिन बाद ही छोड़ रहे हैं, काम शुरू होते ही 5 दिन बाद छोड़ रहे हैं। भगना 5 दिन के काम को लेके अपना, 5 दिन के काम को लेके ना भग, यहां से भगा दिया भाई इसको, 60 काम लेके भगा दिया। लेकिन ये 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, इसको नहीं जाने देना। फिर वो 2 दिन और करो ना, 40 काम और करोगे, 40 काम जोड़ देते हैं ना। अब ये मान चुके हैं कि ये दोनों ने ही काम निपटाया है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? ज्ञात करें कार्य कितने दिनों में हुआ है। बिल्कुल ज्ञात करेंगे। हम ये मान चुके हैं कि यही दोनों जो थे वो काम करने वाले थे। एक दिन में 35 काम, तो 880 काम कितने दिनों में? एक दिन में 35 काम, 880 काम कितने दिनों में? 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14 होगा, 7 दूनी 14 होगा, 3 बचेंगे, 25 सही 1/7, 25 सही 1/7। यानी कि अपनी कॉपी में छाप देना कि अगर मेरे प्यारे दोस्त कोई व्यक्ति काम शुरू होते ही छोड़ रहा है तो उसे टिकने मत देना, उसे भगा देना काम होते ही। अगर कोई व्यक्ति काम खत्म होने के पहले छोड़ के जा रहा है तो मेरे भाई उसके कामों को जोड़ देना। समझ में आई? अब मुझे सोच समझ के जवाब देना कि इस पूरे काम में सुमन ने कितने दिन काम किया, सोमेश ने। इस पूरे काम में तरुण ने कितने दिन काम किया, और इस पूरे काम में निखिल ने कितने दिन काम किया। तो आप कहेंगे पूरा काम हुआ था इतने दिन में खत्म। सोमेश 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, इसमें से 2 दिन घटा देना, सोमेश का काम आ जाएगा। तरुण भाई साहब लास्ट तक लगा हुआ है तो यही दिन तरुण के आ जाएंगे। निखिल ने केवल 5 दिन काम किया है तो ये 5 दिन आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर प्लीज बता दीजिए 35 कहां से है? गुड़िया मैं मान चुका हूं ये दोनों काम कर रहे हैं, इसको मैं पहले ही साइड कर चुका हूं। ये एक दिन में दोनों 35 काम, 20 और 15 35 काम। ठीक है, टोटल वर्क 880 होगा, क्योंकि जो काम शुरू होते ही छोड़ के चला गया उसके काम को घटाना होगा, और जो काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है उसके काम को जोड़ना होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मनी। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मनी। ठीक है, बंद कर देना भाई एसी को। देखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मनी, शुरुआत में मैंने बताया था कि जो भी इफिशियंसी का रेशो होता है, जो भी कार्य क्षमता का रेशो होता है, जो भी कार्य क्षमता का रेशो होता है, वही आप लोगों की मजदूरी का रेशो होता है, वही आप लोगों के वेजिस का रेशो होता है। वेजिस का रेशो होता है, जिसका काम ज्यादा, जिसका काम ज्यादा उसकी कमाई भी ज्यादा होगी, और जिसका काम कम होगा उसकी कमाई भी कम होगी। जिसका काम ज्यादा उसकी कमाई भी ज्यादा होगी,
और जिसका काम कम उसकी कमाई भी कम होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हाँ, किसी में जोड़ते हैं कभी घटाते हैं। कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, इतने प्यार से मैंने समझाया था, समझ में आना चाहिए था मेरे भाई। मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कह रहा हूं कि यहां से हम काम शुरू करते हैं और एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन और ये सात दिन, यहां कोई काम खत्म होता है। ठीक है, मैं राहुल एक व्यक्ति है जो काम शुरू होते ही 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी उसने केवल 3 दिन तक काम किया होगा। तो अगर आप मेरे 3 दिन के काम को टोटल काम में से घटा देंगे तो आप ये मान चुके हैं कि राहुल काम करने वाला था ही नहीं। अगर आप में से मैं कहूं स्ट्रीमर महोदय 2 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं तो उन्होंने यहां कार्य छोड़ दिया होगा, उनसे रिक्वेस्ट करके 2 दिन और करा लो तो हम ये मान चुके होंगे कि उन्होंने लास्ट तक काम किया है। यानी जब भी आपके सामने कोई भी व्यक्ति काम खत्म होने से पहले छोड़ के जाए तो हमेशा उसके जितने दिन पहले छोड़ के गया है उतने दिन के काम को जोड़ना होगा और यह मानना होगा कि उसने छोड़ा ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति काम शुरू होते ही छोड़ जाए, भगा देना उसे। क्या करेंगे? उसे भगा देना मेरे भाई। जितने दिन काम किया है उसके काम उसके हाथ में सौंपना और कह देना भाग जा यहाँ से। उसके कामों को घटा देना है और उसे यह मान लेना है कि वो काम करने वालों में मौजूद ही नहीं था। अब आ गया होगा समझ में, नहीं आया है तो क्लास को दोबारा देखना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मनी। मनी का क्या मतलब है? मेरे मैं जो ये बार बार बैठ रहा हूं ना, मतलब आपको ये लगता है कि अ, बहुत आसान होती हैं चीजें, बहुत आसान चीजें नहीं होती। कभी फुर्सत के पलों में, कभी फुर्सत के पलों में 24 घंटे का, 24 घंटे के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि 24 घंटे का शेड्यूल क्या होता है। आप ये कहोगे कि 24 घंटे का ऐसा शेड्यूल है, आप अपनी सेहत को खो दोगे। आपके अंदर से ऐसी दवाई आएगी, ऐसी दवाई नहीं, ऐसी आवाज आएगी कि 24 घंटे का ऐसा शेड्यूल है बच्चे, तो आप जो है अपना सेहत खत्म कर लोगे, आप अपनी हेल्थ को खत्म कर लोगे। लेकिन परिस्थिति वो बनी हुई है कि पता है मुझे कि मैं अपनी हेल्थ को खराब कर रहा हूं, पता है मुझे मैं सब कुछ खो रहा हूं, लेकिन चाहकर भी फिर भी नहीं कर सकता मेरे भाई। खैर छोड़िए, आइए मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा ध्यान से, है ना। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एबीसी एक काम को क्रम से 8, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में और सी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और काम पूरा करते हैं तो एबीसी के बीच पैसा किस अनुपात में बटेगा? पैसा उसी अनुपात में बटेगा, पैसा उसी अनुपात में बटेगा। माया सब कुछ करवा देती है? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। माया सब कुछ नहीं करवा दी, लोगों की परिस्थिति सब कुछ करवाती है। सैलरी भगवान की दुआ से सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है और मुझसे मना भी किया होगा अंकित सर ने कि भाई क्लास ज़्यादा बर्डन मत रखो अपने ऊपर। ठीक है, एक क्लास ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास ले लो, मेरे और बहुत काम होते हैं, मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो फिर भी नहीं, ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं लूंगा तो वो सारी चीज़ें हाथ से चली जाएंगी। तो ये अपनी अपनी सोच हो सकती है कि माया सब कुछ करवा देती है, नहीं, परिस्थिति सब कुछ करवा देती है।
पिताजी थे 29 मार्च 2024 से पहले काफी हद तक बर्डन कम था, काफी हद तक। लेकिन भाई साहब अब घर में अगर एक सुई का भी कहीं जिक्र है तो फिर उस हर एक चीज में भागीदारी होती है, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, अकेले में रोना भी पड़ता है। रोना पड़ता नहीं है, रोना आता है अकेले में, है ना। हो सकते हैं बहुत स्ट्रोंग होते होंगे, बहुत स्ट्रोंग होते हैं लड़के, मैं मानता हूँ बहुत बहुत स्ट्रोंग होते हैं। खैर छोड़िए, तो ऐसे मत बोला करिए, मैं इसीलिए इन सारी चीजों को मैं शेयर करता भी नहीं और करनी भी नहीं चाहिए, है ना। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे कहा कि 8, 12 और 15 इन तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगी। तो आपने कहा जी एलसीएम तो कुछ 15 और 12 का एलसीएम 60, 60 की गुणा 8 में करेंगे, 60 की गुणा 60 और 4 60, 120 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? अब आप मेरी बात को समझिएगा मेरे दोस्त, 120 काम 8 दिन में, एक दिन में 15 काम, 120 काम 12 दिन में, एक दिन में 10 काम, 120 काम 15 दिन में, एक दिन में 8 काम। करेगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल करेगा। उसने कहा एबीसी के बीच पैसा किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। मेरे भाई मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है, अगर उन्होंने काम एक साथ शुरू किया है तो जो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात होगा वही उनके वेजेस का अनुपात होगा, वही उनके पैसे का अनुपात होगा। तो मेरे भाई उनमें जो पैसा बांटा जाएगा वो 15, 10 और 8 के अनुपात में बांटा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 7 अप्रैल 2021 में आप लोगों से पूछा गया है, बताइए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मजे में रहिए, पढ़िए आराम से, बहुत मेहनत करिए, बहुत आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए, रुकिए मत मेरे भाई। बताइए। देखिए क्वेश्चन ने कहा है एबीसी किसी कार्य को क्रम से 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में और सी किसी काम को 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि उन्हें इस कार्य के लिए कुल 270 रुपए का भुगतान प्राप्त होता है तो बताइए इसमें से बी का हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इफिशियंसी का रेशो निकाल लेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं 15, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। 15 चौका 60 होगा, 20 तिया 60 होगा, 30 दूनी 60 होगा। होगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर इन्होंने काम एक साथ स्टार्ट किया है तो जिस रेशो में इन्होंने काम किया है क्या उसी रेशो में इन्हें पैसा बटेगा? यानी ए को बटने वाला पैसा 4 होगा, बी को 3, सी को 2, 4 3 7 और 2 9 रुपए बटेगा। और बाट कितने रहे हैं? वो 270 रुपए बांट रहे हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो उसने पूछा है बी का हिस्सा, यानी वो 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 30 तो 3 बराबर कितना होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त वो 90 हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? बताइए। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? हाँ मुझसे पहले ही सॉल्व करना है मेरे भाई, मुझसे पहले ही सॉल्व करना है। पी और क्यू अलग अलग एक काम को क्रम से 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये 6 दिनों में पूरा कर सकता है, ये 8 दिनों में पूरा कर सकता है मेरे प्यारे भाई। वे दोनों आर की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। वे दोनों कौन कौन? पी और क्यू आर की मदद से उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है पी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, क्यू किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। वो दोनों आर की मदद से उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है।
दोनों का एलसीएम कितना आएगा? दोनों का एलसीएम आएगा 6 8, 3 का एलसीएम 24 आ जाएगा। ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 8 काम करेंगे। करेंगे क्या? अच्छा एक बात बताइए, पी की इफिशियंसी कितनी है? 4। क्यू की इफिशियंसी कितनी है? 3। दोनों ने मिलके 7 काम कर दिया, टोटल काम 8 हुआ है, तो क्या आर की इफिशियंसी 1 आ जाएगी? 4 3 7 और 1 8 तभी होगी। यानी तीनों की इफिशियंसी का रेशियो आ चुका है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? यदि कुल मजदूरी 3200 रुपए है तो आर को कितनी दी जानी चाहिए? आर को कितनी दी जानी चाहिए? तो मेरे भाई मेरे हिसाब से बटने वाला पैसा 4 3 7 और 1 8 है, और उसने टोटल बटने वाला पैसा 3200 बताया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 400 हो जाएगी। क्या आर को मिलने वाला एक ही पार्ट है, तो उसे जो राशि मिल रही होगी वो कितनी राशि मिल रही होगी? तो आप कहेंगे मेरे भाई, आप कहेंगे 400 रुपए राशि मिल रही होगी। ये इंपोर्टेंट टाइप होता है। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट। बताइए। आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। सर 8 कैसे आया? कौन सा बेटा 8? ये 8 देखो, मैंने बताया था जो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात होता है, जो उनकी इफिशियंसी का अनुपात होता है, वही उनके वेजेस का अनुपात होता है, उनकी मजदूरी का अनुपात होता है। तो क्या इनको बटने वाला पैसा, इसे 4 रुपए मिलेंगे, इसे 3 रुपए, से 1 रुपए, तीनों को मिला के 8 रुपए बट रहे होंगे, और तीनों को बांटे कितने हैं? 3200। तो एक पार्ट की वैल्यू 400 आएगी। तो आर का हिस्सा भी तो एक पार्ट का ही है, इसलिए एक की वैल्यू 400 आएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, समझिएगा चीजों को। ए किसी काम को जो है वो 10 दिन में करता है, बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, दोनों 4800 में ठेका लेते हैं, वे सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर देते हैं। वे दोनों सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर देते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। एक दिन में 6 काम, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 12 काम, 30 भी आ जाएगा तीनों का एलसीएम। 30 भी आ जाएगा, 60 से भी उतना ही आता, 30 से भी उतना ही आएगा मेरे भाई। क्या ये हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तीनों मिला के 6 काम, इनका 5 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 1 काम। यानी कि इनकी इफिशियंसी ये आ चुकी है, यही मजदूरी का अनुपात होगा, टोटल बटने वाली मजदूरी 6 होगी, 3 2 5 और 1 6। उसने कितनी बताई है टोटल मजदूरी? 4800 रुपए। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कह देंगे एक पार्ट की वैल्यू 800 आ चुकी है। तो उसने पूछा है सी का हिस्सा कितना होगा, सी को एक ही पार्ट तो मिल रहा है, और एक की वैल्यू कितनी है? 800 है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 समझिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? भाई आईआईटी वाले बाबा की बात बाद में सुन लेना, पहले चीजों को पढ़ लो। ये चीज काम की है, अभी आईआईटी वाले बाबा की बात काम की नहीं है, अभी ये चीज काम की है। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सर 3 + 2 की वैल्यू ही तो सर 4800 है। बेटा ये क्या फ्री में थोड़ी ना लग रहा है, ठेका जरूर इन्होंने ए और बी ने लिया है,
लेकिन अगर उसने सी को बीच में जोड़ लिया है तो पैसे तो सी भी लेगा ना, अपने इस काम के पैसे लेगा या नहीं। यानी पैसा वो ये कहेगा तुमने 3 काम किया है, तुमने 2 काम किया है, तो काम मैंने भी एक किया है। टोटल 6 काम के अगर 4800 रुपए मिल रहे हैं तो एक काम के 800 रुपए मुझे चाहिए। सी फ्री में थोड़ी ना कर देगा, आप 5 काम के क्यों लिखोगे पैसे, टोटल काम के लिखोगे मेरे भाई। ठीक है, आइए। किसी दिए गए कार्य को पूरा करने में इमरान को 11 दिन लगते हैं, ताहिर को 15 दिन लगते हैं और अमला को 13 दिन लगते हैं मेरे भाई। एक साथ काम करते हुए वे कार्य को पूरा करते हैं और इसके लिए उन्हें 2012 का भुगतान प्राप्त होता है। तो इसमें से इमरान का हिस्सा ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक है, मतलब क्या दिक्कत आ रही है आपको इसमें, बताओ मुझे। रीड क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। ए एंड बी अंडरटेक द वर्क फॉर 4800। एग्जाम्पल समझो। मैं और स्ट्रीमर महोदय साहब है, मैं एक जगह ठेका लेने गया। हम दोनों गए ठेका लेने। हमने कहा जी इस कार्य को हम खत्म कर देंगे, हम 3200 रुपये का ठेका लेते हैं। हम वहां से ठेका लेके आ गए, ठेका लेके आए हैं दोनों मिलके, हम ठेका लेके आ गए। लेकिन अगर हम तीसरे व्यक्ति से काम कराएंगे और वो काम करेगा तो क्या वो फ्री में काम कर देगा, वो पैसा नहीं लेगा, बताइए, वो पैसा नहीं लेगा क्या। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो 3200 4800 रुपए हैं ये अब तीनों लोगों में बटेंगे। ठेका जरूर ए और बी लेके आए थे, लेकिन उन्होंने सी की सहायता ली है, इसलिए पैसा सी के भी हिसाब से बटेगा, सी के भी हिसाब से। अरे तो ए एंड बी की राशि है बेटा, फिर से वही कहानी। फिर सी को क्यों लगाया था, ये मूर्ख है क्या, ये सी मूर्ख है क्या, ये सी फ्री में क्यों करेगा काम। अगर आप कहीं ठेका लेके आते हो तो क्या ठेके के पैसे आप सारे खुद ही रख लेते हो क्या, आप जो आपके साथ काम करते हैं उन्हें पैसा नहीं देते क्या। कहां लिखा है कि सारे पैसे ठेका लेने वाला ही रख लेगा। अगर मेरे भाई उसने काम किया है तो एक काम के पैसे लेगा या नहीं। ठेका होता है कि जब हम किसी से काम लेके आते हैं। ठीक है, भाई किसी दिए गए कार्य को पूरा करने में इमरान को 11 दिन लगते हैं। ये इमरान भाई है अपने, ये 11 दिन लगते हैं। ये ताहिर भाई हैं अपने, ये 15 दिन लगते हैं। और अमला भाई जो हैं इनको 13 दिन लगते हैं। क्योंकि मेरे भाई तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आएगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इनकी इफिशियंसी निकालिए तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6, 13 एकम 13 और 6 19। क्या इसकी इफिशियंसी 195 आएगी। जब इसे 15 से डिवाइड करेंगे 15 से 15 कट जाएगा, 11 की गुणा 13 में करेंगे 143 आएगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 एकम 11 और 5 16 आएगा। क्या तीनों की इफिशियंसी आ चुकी है। जो इनकी इफिशियंसी आई है, जो इनकी इफिशियंसी आई है, क्या वही मेरे प्यारे दोस्त इनकी मजदूरी का अनुपात होगा। इन तीनों में बटने वाला पैसा 5 195 143 और 165 होगा। तीनों में बटने वाला पैसा 5 और 3 8 5 13 को 3 हासिल 1, 9 और 1 10 4 14 6 20 को 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। मेरे हिसाब से तीनों में 503 रुपए बटे, उसने 2012 रुपए बांटे हैं। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्या एक पार्ट की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इसमें से इमरान का हिस्सा कितना है, यानी वो 195 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 9 चौक 36 2 38 को 8 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7 हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन का जवाब 780 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन का जवाब 780 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई। तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक की बुक आ जाएगी भाई फैब में, फैब की 10 तारीख वाली सेल में 99.9% आ जाएगी।
पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 82। कितने क्वेश्चन है हमारे वेजिस के? 82 है, 83 है, 84 है, 85 है। इसके बाद हमारी है वन मोर टाइम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन टाइम मोर टाइम, ऑन टाइम मोर टाइम। ठीक है, हाँ ये बहुत बढ़िया है, दो क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। फिर इसके बाद एमडीएच वाला हम लोग कर रहे होंगे, एमडीएच पे थोड़े अच्छे खासे हैं। यहाँ उन क्वेश्चंस को भी हम लोग निपटा रहे होंगे। इतने पुरुष इतनी महिलाएं वो हैं। ये फूड वाले क्वेश्चन आपके सामने हैं, और यहाँ से कल मिसलेनियस का पार्ट आप लोगों का चलेगा। कौन से क्वेश्चन पे थे हम? बताइए। 82। करिएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन को, करिएगा इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त। ए और बी ने एक कार्य को 800 में करने की जिम्मेदारी, ठेका जरूर लिया, अगर किसी की सहायता लेंगे तो पैसा बटेगा, मैं पहले ही बता देता हूं। ए अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है, ए अकेला इसे 6 दिन में कर सकता है। बी अकेला इसे 8 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से, भाई क्यों ले रहे हो इसकी सहायता, जब आपने ठेका लिया है और आपके हिसाब से पैसा नहीं बटना चाहिए तो क्यों करेगा ये इनकी सहायता। ठीक है, तो सी की सहायता से वे इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए और बी जो है वो सी की सहायता से इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम 24 आएगा। एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 8 काम। ये एक दिन में 4 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम। दोनों मिलके 7 काम हुआ, 8 काम है, तो एक काम इसने किया होगा। यानी अब यहां देखिए कि इसकी इफिशियंसी 4 है, इसकी इफिशियंसी 3 है, इसकी इफिशियंसी 1 है। ये इफिशियंसी का रेशो है, तो यही इनके मजदूरी का भी रेशो होगा। यानी जो पैसा बटेगा तीनों को वो 8 रुपए बटेगा, और ठेका जो लिया है वो 800 का लिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 100। तो भैया सी अपने 100 रुपए लेके जाएगा, सी अपने 100 रुपए लेके जाएगा। एक बराबर 100, तो ए को मिलने वाला 4 काम का 400 रुपए हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा। एक बराबर 100, तो ए ने 4 काम किया है 400, बी ने 3 काम किया है 300, और एक काम इसने, इसे 100 रुपए मिलेंगे। तो मदद के भैया 100 रुपए मिल गए, क्योंकि उसने काम कम किया है। आरआरबी एएलपी 2024 का क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। आरव अकेले कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, आरव अकेले कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। बबीता अकेले उसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकती है। आरव और बबीता ने इसे 2400 में पूर्ण करना स्वीकार किया। जिससे ठेका लिया है, जिससे काम लिया है, उससे कह दिया भाई साहब 2400 में इस काम को करेंगे। अब उसे क्या मतलब है, तुम कितने भी लोग लगाओ, लेकिन जितने लोगों को ये लगाएंगे पैसे तो उन्हें देने पड़ेंगे ना। तो चेतन की सहायता से उन्होंने कार्य 3 दिन में पूरा कर लिया। यानी आरव और बबीता ने चेतन की सहायता से कार्य 3 दिन में पूरा कर लिया। पहले जैसा क्वेश्चन है, 6 चौक 24 होगा, 8 तिया 24 होगा, 3 अट्ठे 24। आरव एक दिन में 4 काम, बबीता एक दिन में 3 काम, टोटल काम 8 है, तो ये चेतन एक दिन में एक काम करता होगा। मेरे हिसाब से 8 रुपए बटा है तीनों में, उसने बांटा कितना है? 2400 रुपए। तो एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 300 हो जाएगी। तो बबीता को कितना मिला, वो 3 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर लोगे? सी की सहायता से होमवर्क है, सी की सहायता से बिल्कुल ऐसा ही होमवर्क है। ठीक है, 84 आप होमवर्क में करेंगे। आइए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, फिर इसके बाद हम लोग टाइप को चेंज करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त समझिए, क्वेश्चन नंबर 85। कभी कभार जो है वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा जी वेजिस के इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? नहीं, एक दो मिक्स पूछे जाते हैं, उन्हें मैं मिसलेनियस में कहूंगा, उसे मैं मिसलेनियस में कराऊंगा। जो एक दो टाइप के और वेजिस के इंक्लूड रहते हैं उन्हें हम मिसलेनियस में पढ़ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है, जो टाइप हम पढ़ के आ चुके हैं उनके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। उनमें कुछ पेचीदे क्वेश्चंस को हम लोगों ने मिसलेनियस के लिए रखा हुआ है। ठीक है, देखिए, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए मेरे भाई।
5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिनों में, मेरे प्यारे दोस्त 5 महिलाएं हैं और 9 लड़कियां हैं और 5 दिन में कितना, अच्छा 9 दिनों में, 9 दिनों में कुल कितना रुपए कमा रही है? 18,720, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैंने आप लोगों से यह कहा, जैसा क्वेश्चन कह रहा है 5 महिला और 9 लड़कियां, 5 महिला और 9 लड़कियां 9 दिन में 18,720 रुपए कमाती हैं, जबकि, हाँ, जब बेटा पाली वाले भी क्वेश्चन है, संदीप कुमार पटेल पाली वाले भी क्वेश्चन है, दिक्कत मतलब, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां मेरे भाई 14 दिनों में कुल, 14 दिनों में कुल 52,080 रुपए कमाती हैं। तो 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर, 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर कुल 13 दिन में कितना कमाएंगी? आंसर 13 का मल्टीपल होगा, आंसर 13 का मल्टीपल होगा मेरे भाई, ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। उसने कहा 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर, 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कुल कितना कमाएंगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आपको अगर इनका एक एक दिन का काम पता पड़ जाए, एक एक महिला का, एक एक लड़की का काम पता पड़ जाए, तो आप एक दिन का काम निकाल लेंगे, उसकी गुणा 13 में कर देंगे तो 13 दिन का आपके पास आ जाएगा कि ये 13 दिन में कितना कमाएंगे। आंसर 13 का मल्टीपल होगा। 13 तिया 39 होगा, 2 बचेगा, 13 एकम 13 12 बचेगा, 13 निम्मा 117 4 बचेगा, ये 13 से नहीं कटेगा। 13 तिया 39 2 बचेगा, 13 दूनी 26 3 बचेगा, 13 से कट जाएगा। 13 तिया 39 3 बचेगा, 13 दूनी 26 13 से कट जाएगा। 13 तिया 39 3 बचेगा, 13 दूनी 26 होगा 7 बचेगा, 13 से कट जाएगा। नहीं ये भी कट रहा है 13 से, 13 दूनी 13 तिया 39 3 बचेगा, 13 दूनी 26 26 9 बचेगा, 13 सत्ते ये भी कट रहा है, सारे के सारे ऑप्शन 13 से कट रहे हैं। अब कैसे निकाले मेरे भाई, आइए समझिए इस बात को। मेरे प्यारे दोस्त 9 दिन में इतना कमाते हैं तो एक दिन में 9 दूनी 18, 0 9 अट्ठे 72, क्या एक दिन में इतना कमाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल। जब ये 14 दिन में इतना कमाते हैं तो एक दिन में 14 तिया 42, 10 बचेंगे, 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, एक दिन में 3720 रुपए कमाएंगे। अब आप मुझे ये बताइएगा, बहुत छोटी सी चीज आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज आप लोगों से पूछने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। 5 महिला 9 लड़कियां एक दिन में 2080 कमाती हैं, 9 महिला 16 लड़कियां एक दिन में 3720 रुपए कमाते हैं। अब आप किसी एक को बराबर कर लीजिए, अगर आपको या तो महिला की वैल्यू निकालनी होगी या फिर लड़की की वैल्यू निकालनी होगी। अगर महिला की वैल्यू निकालनी है तो लड़की को बराबर कर दो, अगर लड़की की वैल्यू निकालनी है तो महिला को बराबर कर दो। कैसे करोगे मेरे भाई? इसमें 9 की गुणा कर दीजिए और इसमें 5 की गुणा। 9 पंजे 45 महिलाएं होगी, 9 पंजे 45 महिलाएं होगी, दोनों बराबर हो गई। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को घटा दो, घटाओगे तो क्या ये कट जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा। घटाएंगे तो 9 की गुणा यहां होगी, 9 नाम 81 लड़कियां हो जाएंगी, और 5 की गुणा यहां होगी, 16 पंजे 80 लड़कियां हो जाएंगी। 9 की गुणा यहां होगी, 9 जीरो जीरो 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 9 दूनी 18, 18,720, और 5 की गुणा यहां होगी, 5 जीरो जीरो 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 7 पंजे 35, 36 को 6 हासिल 3, 18,600 हो जाएगी। क्या एक लड़की जो है एक दिन में 120 रुपए कमाती होगी? या एक लड़की जो है एक दिन में 120 रुपए कमाती होगी? अगर एक लड़की एक दिन में 120 रुपए कमाती है तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त 9 लड़कियां एक दिन में कितना कमाएंगी? क्या आप 9 की गुणा करोगे तो 1080 कमाएंगी। 2080 में से 1080 जाएगा तो क्या 5 महिलाएं 1000 रुपए कमा रही होंगी? अगर 5 महिलाएं 1000 रुपए कमा रही होंगी तो एक महिला एक दिन में 200 रुपए कमा रही होगी।
देखो ना, एक लड़की एक दिन में 120 रुपए, तो 9 लड़कियां एक दिन में, 9 की गुणा कर दो, 1080। ये प्लस का है, इधर जाके माइनस, 2080 में से 1080 जाएगा तो 1000 बचेगा। यानी 5 महिलाएं 1000 रुपए कमा रही होंगी एक दिन में। तो एक महिला कितने दिन में, एक महिला कितना कमाएगी, 200 रुपए एक दिन में। उसने कहा है 12 महिलाएं, एक महिला 200, तो 12 महिलाएं कितना, 2400 रुपए एक दिन में। 7 लड़कियां, एक लड़कियां 120, तो 7 लड़कियां, 7 की गुणा करेंगे, 12 सत्ते 84, 840। तो आप कहने वाले हैं 8 4 12 को दो, 3240 रुपए एक दिन में। उसने 13 दिन में पूछा है। 13 चौका 52 को दो, 20 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बताइए। लॉन्ग नहीं होगा, इसका तरीका यही है, इसका तरीका मेरे प्यारे दोस्त यही है। समझाया है, इसलिए टाइम लगा है। तभी तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तभी तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दोबारा सुनिए। 5 महिलाएं और 9 लड़कियां, 5 महिला और 9 लड़कियां 9 दिन में इतना कमाती हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगी, 9 से डिवाइड कर लिया, इतना कमाएंगी। 9 महिलाएं 16 लड़कियां, 9 महिलाएं 16 लड़कियां 14 दिन में इतना कमाती हैं, तो एक दिन में कितना, 14 से डिवाइड कर दिया, इतना कमाएंगी। अब अगर मैं आपसे कहूं एक को बराबर कर लीजिए, 9 की गुणा यहां करेंगे 45 महिला, 5 की गुणा यहां करेंगे 45 महिला, इसमें से इसे घटा दीजिए, इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन, तो ये दोनों घट जाएंगी, 45 माइनस 45 0। 9 की गुणा यहां करेंगे 81 लड़के, 5 की गुणा यहां करेंगे 16 पंजे 80 लड़की। ठीक है। 9 की गुणा 2080 में करेंगे 18,720, 5 की गुणा 3720 में करेंगे 18,600। इसमें से इसे घटाएंगे, एक लड़की आएगा, और इसमें से इसे घटाएंगे 120, यानी एक लड़की एक दिन में 120 रुपए कमाती है। अगर एक लड़की एक दिन में 120 कमाती है, तो 9 लड़कियां 1080 रुपए कमाएंगी। 1080 उधर जाएगा, 2080 में से 1080 जाएगा, तो 1000 रुपए 5 महिलाएं कमाएंगी, तो एक महिला 200 रुपए कमाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है 12 महिलाएं, अगर एक महिला 200 कमा रही है, 12 महिलाएं एक दिन में 2400, 7 लड़कियां, एक लड़कियां 120, तो 7 लड़कियां 840, एक दिन में 3240 कमाएंगी, तो 13 दिन में कितना, 20 हो जाएगा। पहला इसका ट्रिकी अप्रोच थी, 13 का मल्टीपल देख लें, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त 13 से सारे ऑप्शन कट रहे हैं, तो इसके लिए फिर आपको मेथड से जाना होगा। ठीक है। एक इसका एक कॉन्सेप्ट होता है मेरे प्यारे दोस्त, एक इसका कॉन्सेप्ट होता है एमडीएच। मैंने आपको बताया होगा M1D1H1/W1, यहां मैंने बताया होगा M2D2H2/W2। एक तरीका मैं आपको समझा चुका हूं, एक तरीका मेरे प्यारे दोस्त इसका बचता है, इसका बचता है MDH वाला। कैसे करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं MDH वाला कैसे लगाते हैं, शुरुआत में क्या है, 5 महिला और 9 लड़कियां हैं, 5 महिला और 9 लड़कियां आप लोगों को दी हुई हैं। कितने दिन में, 9 दिनों में। कुल कितना कमा रही हैं, 18,720 कमा रही हैं। बहुत बढ़िया। जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां, 9 महिलाएं, 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिनों में कितना कमा रही हैं, 14 दिनों में कितना कमा रही हैं, 52,080। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यहां से महिलाएं और लड़की की इफिशियंसी आ जाएगी। काट लेना, 9 से काटना कितनी बार कटेगा, 9 से काटना 2080 बार कट रहा है। और मेरे भाई 14 से काटना कितनी बार कट रहा है, 3720 बार कट रहा है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। यहां से मेरे भाई इन दोनों की इफिशियंसी आएगी, और इफिशियंसी से तब आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। ठीक है। तो एक इसका मेथड ये था, एक इसका मेथड ये था। आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले जब तक चीजें कट सकती हैं तब तक चीजें काट लेना। 208 और 372 जब तक कट सकता है तब तक काटते रहना, और फिर दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना।
महिलाएं और लड़की की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी कि महिला की इफिशियंसी क्या है और लड़की की इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी अगर आपके सामने आ गई तो फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उन महिलाओं की वैल्यू यहां पुट कर देना, लड़कियों की वैल्यू यहां पुट कर देना। ठीक है मेरे भाई, एक बार कोशिश करके जरूर देखना मैं क्या कह रहा हूं। इन दोनों को जब तक कटता है तब तक कट लेना, जब कटना बंद हो जाए तो मेरे भाई इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार कोशिश करना यहां से महिलाएं और लड़कियों की इफिशियंसी निकाल लेना। अगर महिलाओं और लड़कियों की इफिशियंसी आ जाएगी तो डायरेक्टली उसे यहां पुट कर देना। मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। इजी मेथड नहीं है, बस दो मेथड है, एक मेथड इसका ये है और एक मेथड इसका ये है। ठीक है, इसको हम लास्ट में एक बार कल यहीं से शुरुआत कर रहे होंगे। मिलेंगे कल, कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे, थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी तो उसी मूड के साथ आना। कल आपकी जीके की भी क्लास नहीं होगी नवीन सर की, तो उससे आना अप्रोच के साथ, उसी सोच के साथ आना कि कल थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी। ओके, टाटा बाय बाय।